अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हम पहला क्लास करने जा रहे हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। फिज़िक्स में हम एक नया चैप्टर लेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्लास आज हम यहाँ पर देंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पहले ही जानकारी हासिल की है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इस चैप्टर में हमें इस के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में जानना है। आपने पहले ही पुराने चैप्टर में पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट और if an electric current flows through a conductor it causes a heating effect in the conductor। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, यानी कि इफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर और इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसमें केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी कि हम वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें एक और नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाएगा, यानी कि इट कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो हम एक कहानी से स्टार्ट करेंगे जो एक साइंटिस्ट ने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की, जिसका नाम था ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड एक साइंसदान था जिसने क्या देखा, अचानक इसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसने मैग्नेटिक कंपास के नीडल के नज़दीक लाया। उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास नीडल थी। आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है इसमें जो ये नीडल होती है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करता है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ओरेस्टेड ने क्या किया, इसने अचानक एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके नज़दीक लाया। खुद को इसके बारे में इल्मियत नहीं थी। जब इसने करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक नीडल के पास लाया तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई, यानी कि मैग्नेटिक नीडल ने मूवमेंट स्टार्ट की। जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक नीडल थी इसने हिलना स्टार्ट किया। उससे ओरेस्टेड जो है वो हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने देखा था कि अगर मैग्नेटिक कंपास के नज़दीक एक और मैग्नेट लाया जाए तो उससे डिफ्लेक्शन होती थी। ये इसने पहली बार देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक नीडल के पास लाया जाता है तो उससे डिफ्लेक्शन होती है इस कंपास में। इस एक्सपेरिमेंट से ओरेस्टेड जो है वो बहुत हैरान हो गया। मैंने पहले ही बताया कि उसने क्या देखा था। इससे पहले अगर मैग्नेट को मैग्नेटिक नीडल के पास लाया जाता तो ये डिफ्लेक्शन दिखाती, लेकिन इसने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक नीडल के पास लाया और इसने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई। इससे ओरेस्टेड के दिमाग में एक बात आ गई कि जिस तरीके से मैग्नेट से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आती है उसी तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन काज कर सकता है। तो इसने एक रूल अपनी जगह फ्रेम किया और एक कंक्लूजन पर ये पहुंच गया। वो कंक्लूजन क्या था हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे। तो इससे हमने जो देखा, ओरेस्टेड ने एक कंक्लूजन निकाला कि इसने यहाँ से एक नतीजा निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज ए मैग्नेट। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एक ऐसा कंडक्टर होगा जिसमें से करंट फ्लो हो रही हो, वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारे पास है तो वो उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से एक बार मैग्नेट आपके पास होती है। जिस तरीके से बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाती है, उसी तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। ये कंक्लूजन निकाला ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट करंट हैज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट एसोसिएटेड विद इट। जो करंट होती है उसके साथ एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसके साथ ही होता है एसोसिएट, यानी कि इसी वजह से हमारे इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट होती है उसके साथ एसोसिएट होता है एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये सबसे पहले देखा, जैसे हमने बताया, ये सबसे पहले देखा ओरेस्टेड ने, जब उसने अचानक, उसको खुद उसके बारे में इल्म नहीं था कि क्या होने वाला है। हालांकि अचानक एक एक्सपेरिमेंट करते करते उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को नज़दीक लाया था कंपास नीडल के। जल्दी एक रिवीजन लेंगे हम जो कुछ आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इससे पहले वाला चैप्टर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ा है।
इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके साथ कई सारे इफेक्ट्स एसोसिएट होते हैं, जैसे केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि इसमें एक एप्लीकेशन के तौर पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेते हैं। इसी तरीके से हीटिंग इफेक्ट में जूल्स लॉ आपने पढ़ा, जिसकी एप्लीकेशंस आयरन्स, टोस्टर्स, ओवन्स एटसेट्रा में होती है, जो हमारे घरों में होते हैं। और आज हमने एक नया इफेक्ट इसका पढ़ा, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले देखा ओरेस्टेड ने। आपने याद रखा होगा कि हमने बताया कि ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था उसका ये, यानी कि अचानक उसने ये किया था, एक कंपास नीडल के पास करंट कैरिंग कंडक्टर लाया था, जिससे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। तो ये हैरान हो गया था ओरेस्टेड की करंट कैरिंग कंडक्टर से कैसे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। तो उसके बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है दैट कॉजेज मैग्नेटिक इफेक्ट्स आल्सो। ये हमारा पहला लेक्चर था इस चैप्टर में। इंशाल्लाह हम ये आगे भी जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हर एक क्लास जो है वो अटेंड करोगे। बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम जल्दी वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो आई होप कि आप हमारे साथ टच में रहेंगे।